हमने तो एक ही बात सोच रखी है, भी इस बीजेपी की छुट्टी करो। सारे परेशान हैं, किसान परेशान है, यूथ परेशान है, किस तरीके से बगराड़ा गया यूथ को। और आप देखो कि जब नौकरियों की बारी आई तो जो क्लास 1 जॉब थी वो सारे आउटसाइडर को दी गई, यूपी के और हरियाणा से बाहर के लोगों को भर्ती किया गया। और हम हरियाणा के जो नौजवान हैं उन्हें रोज़गार निगम का चुन दिया गया। MA PhD वाले बच्चे जो है वो गिलास का पानी देते हैं, PN का काम करते हैं। हमारी सोच को दबाने का हो गया। हरियाणा की सोच के जो नौजवान थे उनकी सोच बहुत शिखर की सोच थी। जब भी केंद्र में सत्ता आई, हरियाणा के नौजवानों का, हरियाणा के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चौधरी देवीलाल जी एक छोटे से गांव चौटाला से उठ के जिन्होंने हिंदुस्तान का तख्ता पलट किया, वो केवल मात्र अकेले ने नहीं किया, पूरे हरियाणा के लोग जुटे उनके साथ और पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को घुमाने का काम किया, बदलने का काम किया। तो हरियाणा के तो जागरूक लोग हैं और ये कहीं ना कहीं भयभीत है कि दिल्ली के नज़दीक हरियाणा लगता है। तो हरियाणा के लोगों की जो सोच है, जो मजबूत सोच थी, उसे किस प्रकार से कमज़ोर किया जाए, किस प्रकार से उसको कुचला जाए, ऐसा षड्यंत्र नौजवानों के साथ भी रचा जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कई बच्चों को तो इन्होंने घर भेज दिया, जो रोज़गार निगम में भर्तियां की थी। कोई टीचर लगाया था, कोई आपके JEE लगे थे पंचायती राज में, कोई JEE लगे पब्लिक हेल्थ में, या कोई छोटे छोटे जॉब्स पे उनको लिया गया। और ये बारंबार हथेली पीटते हैं इसमें जाके आपके विधानसभा में, बेंचों को थपथपाते हैं बिना खर्ची बिना खर्ची। मैंने स्वयं खड़ा होकर विधानसभा में एक बात कही थी और ऑन रिकॉर्ड कही थी और आज फिर कहता हूँ, बीजेपी हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल की अलायंस पार्टी रही है। 1970 में चौधरी देवीलाल जी की सरकार में बीजेपी सहयोगी थी। जब जब भी चुनाव हुआ सहयोगी, बीच में 2 ऐसे चुनाव थे कि बीजेपी और लोकदल अलग अलग लड़ी। और ये जब भी लोकदल की सरकार बनी, चाहे चौधरी देवीलाल की बनी और चाहे 5 बार ओम प्रकाश चौटाला जी बने, ये सारे बीजेपी के लोग पर्चियाँ दे के आया करते अपने रिश्तेदारों को लगाने के लिए। और मैंने ये कहा कि आप यहाँ जोर जोर से बेंच थपथपा रहे हो, मैं एक एक को रिकॉर्ड निकाल के दे सकता हूँ कि किसने अपना भतीजा और किसने अपना बेटा लगाया। अगर आपका ईमान था तो उस दिन आपका ईमान बेईमान क्यों हो गया, और आज आपको ये प्रेम कैसे जग गया कि अपने तो सारे लगा लिए, रिश्तेदार भी फिट कर लिए, और अब लोगों को कहते हो बिना खर्ची बिना पर्ची। तो ये पखंड भी लोगों के सामने धीरे धीरे इनका जो चेहरा है बेनकाब हो रहा है। ओम प्रकाश चौटाला जी 10 साल जेल जाके आए, वो कोई पैसे के मामले में नहीं गए थे। उन्होंने नौकरी लगाई, बिल्कुल ठीक लगाई, अपने कार्यकर्ता को लगाई। जो लोग पीढ़ियों से साथ लगे हुए हैं, पार्टी के साथ लगे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं, क्या उनके बच्चों को नौकरी देना गलत है? मैं तो बिल्कुल गलत नहीं मानता। हम तो ये कहते हैं हमारी सरकार आते ही हम फिर नौजवानों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे परिवार हैं गांव के अंदर, उनके बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे।